हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ पार्ट आप रिलेट कर पाओ, हो सकता है आप कुछ ना कर पाओ। तो जो रिलेट कर पाते हो बस उसी को लो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, साइड लाइन कर दो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। मेष राशि 15th of October। मेष राशि 15th of October। कंडीशनिंग, गोइंग विद द फ्लो, द माइजर। लेट्स सी एंजल्स, ओ माय गॉड, साथ में आया है मैन होल्डिंग अ कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत लोग आप लोगों से अट्रैक्ट होने वाले हैं। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को हो सकता है एक बाउंड्री भी मेंटेन करनी पड़े, एक अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रही है जहाँ पे कुछ लोग आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं आज के दिन। ओके, आपकी अथॉरिटेटिवनेस को देख के, आपकी पावर को देख के, आपकी ऑथेंटिसिटी को देख के। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको कहीं पे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, आपको कहीं पे फिट इन होने में टाइम लग रहा है या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे भी मुझे एक फ़्लो आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में कि धीरे धीरे एक फ़्लो बन जाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी माहौल में, किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे आपको बस एक गो विद द फ्लो करना है। आपको ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को माइजर वाली सिचुएशन से निकालना है, बिकॉज यू नेवर नो। ओके, सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का 15th of October। वृषभ राशि 15th of October। स्लोइंग डाउन, पोस्टपोनमेंट, इनोसेंस, और एंजल्स की साइड से जो मैसेज है वो है जर्नी। वाव, सो नंबर 2 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ओके, इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जो आप उसको रेगुलरली या कंटिन्यूसली आप उसको पोस्टपोन किए जा रहे थे। ओके, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप उस पोस्टपोनमेंट से बाहर आ रहे हो। अब आप उस ग्रे वाली साइड से बाहर आ रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, एक सही राह पे चलने की पॉजिटिविटी है, एक सही जर्नी पे जाने की पॉजिटिविटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई ट्रिप प्लान कर लो। ओके, मुझे एक वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप हो सकता है अपने बैग पैक कर रहे हो। इंस्टेंट कोई किसी के लिए एक प्लान बन सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इंस्टेंटली। तो वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को सपोर्ट करने के लिए जाओ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का 15th of October। न्यू विजन, ऑर्डिनरीनेस, आइसोलेशन, एंड यूनिवर्स की साइड से मैसेज है द गार्डियन एंड द गेट। तो आज आपका जो मुझे दिन लग रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आप किसी चीज़ को बहुत ऑर्डिनरी वे में ले रहे थे। ओके, तो उस चीज़ को ऑर्डिनरी वे में नहीं लेना है, और शायद से अब आज के दिन आप उस चीज़ को ऑर्डिनरी वे में लोगे भी नहीं। ओके, तो और वो कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक से, एक सफरिंग से, एक पेन से भी वो चीज़ बाहर निकल के आ सकती है कि मुझे शायद से इस चीज़ को इतना ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहिए था, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद से मैं और एफर्ट्स डाल सकती थी या डाल सकता था, शायद ये शायद वो। तो वो एनर्जी मुझे लग रही है, लेकिन शायद के साथ साथ आप लोगों को डेफिनेटली एक न्यू परसेप्शन भी मिल रहा है। आपकी अवेयरनेस में पहले वो चीज़ थी ही नहीं। तो जब तक हम कभी हार्ड लेसन्स नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में, जब तक हमारी लाइफ में सफरिंग नहीं आती है,
तब तक हम उस लेवल तक आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, राइट। तो आप उस चीज़ के बहुत पास हो, द गार्डन एंड द गेट आया है, तो आपको बस अब गेट खोल के उस न्यू डायरेक्शन में भागना है, उस न्यू डायरेक्शन की ओर जाना है, और आपको आपका एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको एक नया सच दिखेगा, आपको एक न्यू विजन दिखेगा जहाँ पे आप पूरी आइसोलेशन वाली जर्नी से बाहर आ रहे हो। ओके, लेट्स सी हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का 15 अक्टूबर। क्रिएटिविटी, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द माइजर। और एंजल्स की साइड से मैसेज है पेशेंस। आप देख पा रहे हो ना? यस। सो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैसेज ये है, पहली चीज़ तो कुछ लोगों का आज मम्मी से कुछ लेना देना हो सकता है, आपकी मदर फिगर जो भी आपके घर में है उनसे कुछ ना कुछ कोई इशू हो सकता है, उनकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी ऐसा, तो और आप सोच रहे हो कि सब चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, या किसी हाउसवाइफ को लेके भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको श्रद्धा रखनी है, आपको वेट करना है, पेशेंस तो डेफिनेटली है ही, ठीक है। एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होंगी लेकिन होंगी, ऑलराइट। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो जो बहुत ज़्यादा पास्ट में क्लिंग कर रहे हो, ओके। उस चीज़ से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, पास्ट की बातों से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो अगर आपके लिए कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे बन भी रही है तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, आप अपने आप के आगे एक बाउंड्री मेंटेन करने की कोशिश करोगे, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस, और उसके बाद आप देखो कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में टर्न होती हैं, आपके अच्छे के लिए होती हैं, आपके भले के लिए होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट से बाहर आना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का 15 अक्टूबर कैसा जाएगा? सिंह राशि 15 अक्टूबर। फ्लावरिंग, थंडरबोल्ट, पेशेंस एंड साथ में आया है डिसीट। ओके, सो सिंह राशि वालों को पहले तो ध्यान रखना है अपने फाइनेंसेस का, अपने आसपास के लोगों का, कि आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, आपसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, पैसों में तो कोई इधर उधर हेर फेर नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है कि आपको कुछ पता चले इन चीज़ों से रिलेटेड, इसमें से कुछ भी हो सकता है, या तो कोई टाइप का डिसीट हो सकता है, ट्रिकरी हो सकती है, पैसों से लेना देना हो सकता है कि किसी ने जैसे झूठ बोला है, आपके पैसे ऐंठने की कोशिश की है, किसी इंसान ने आपके किसी क्लोज ने आपसे कुछ झूठ बोला है, या कुछ भी ऐसा। तो उस चीज़ के अंदर ना एकदम से कुछ पूरे दिन में ऐसा एक इंसिडेंट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा बेशुमार गुस्सा है, लेकिन आपके पास एक ये पावर है कि आपको अगर गुस्सा बाहर से आता भी है तो आप अंदर से शांत रहते हो। ओके, आपके कोर को कोई टच नहीं कर सकता, आपकी पीस, आपकी शांति को कोई नहीं हिला सकता। तो उसी चीज़ को आज आपको फॉलो करना है, ठीक है। पेशेंस का भी कार्ड आया है, तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले पेशेंस रखना। हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपको पूरी बात ना पता चले, तो एकदम से किसी भी चीज़ पे स्पॉन्टेनियसली एक्ट नहीं करना है या रिएक्ट नहीं करना है। ओके, जैसे हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों का 15 अक्टूबर। कन्या राशि 15 अक्टूबर। सेलिब्रेशन, आइसोलेशन एंड माइंड, एंड साथ में आया है विमेन होल्डिंग अ कार्ड, विमेन होल्डिंग अ कार्ड नहीं, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो यहाँ पे पहली चीज़ तो 3333 इम्पॉर्टेंट है, 44 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या नंबर 3 नंबर 4 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज मुझे ना आपके अंदर थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग वाली थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि यार ये अपनी लाइफ में मज़े कर रही है, ये अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जिसकी वजह से आप
आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो बहुत इम्पल्सिव थॉट्स लेके आ सकता है, एक फियर लेके आ सकता है, आपको पेन भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके, आपको अपनी चीज़ें भी याद आ सकती हैं कि शायद से मैंने भी इस इंसान के साथ ऐसा किया था या मैंने भी उस इंसान के साथ वैसा किया था। वो चीज़ आपको और ज़्यादा पेन के अंदर डाल सकती है और ज़्यादा सफरिंग दे सकती है। ठीक है, तो आज आपको गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो गाइडेंस कहीं ना कहीं है कि अगर आप अपने इमोशंस को एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर पाए, रादर दैन उनको डिस्ट्रैक्ट करना, अपने आप को हटाना किसी भी चीज़ से या कुछ भी ऐसा, तो आप एक्सपीरियंस करो। जब तक आप अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उनके साथ बैठोगे नहीं। हमेशा सल्यूशन ये नहीं होता कि उस एक्सपीरियंस से भाग जाना या उस एक्सपीरियंस से मूव ऑन होना। कभी कभी उस एक्सपीरियंस के साथ बैठना, उस एक्सपीरियंस को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तुला राशि के लिए क्या मैसेज है? तुला राशि 15 अक्टूबर, ब्रेक थ्रू, शेयरिंग एंड पास्ट लाइव्स। ओके, यूनिवर्स की साइड से मैसेज है द टेम्पल पाथ। पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोग प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, अगर आप किसी टाइप की पूजा करते हो, अगर आप रिलीजियस हो, आप भगवान में बिलीव करते हो, प्रेयर्स करते हो या कुछ भी आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन में हो, तो तुला राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको किसी टाइप की ऑफरिंग करनी चाहिए भगवान को। ठीक है, और आपकी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कुछ तो ऐसी कार्मिक साइकिल चल रही है जिस चीज़ को लेके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो कैसे पता चलेगा? काम में बहुत ज़्यादा बाधा आ जाना आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, एकदम से कुछ हो जाना आउट ऑफ नोवेयर, एकदम से कोई इंजरी हो जाना आउट ऑफ नोवेयर, ये सब चीज़ें कुछ ऐसे साइंस हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो, कि आपको आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है और उसके साथ साथ भगवान जी को कुछ ऑफर करनी चाहिए। देखते हैं हम अपनी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का 15 अक्टूबर, ट्रैवलिंग बियॉन्ड इल्यूजन एंड द फूल, और साथ में वाओ एंजल ऑफ लव। आज मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक आज का जो थीम है वो हो सकता है कहीं ना कहीं लव भी हो। सो आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए डेफिनेटली जो एक ट्रैवलिंग वाला फेज़ था उसके अंदर अब एक एंड आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। ओके, लव लाइफ में मुझे एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले रेडी नहीं थे किसी भी टाइप की रिलेशनशिप के लिए, आपके इश्यूज हो रहे थे आपके पार्टनर के साथ, कमिटमेंट में आने में इशू हो रहा था, एक डर था या कुछ भी कह लो, तो वो जो ट्रैवलिंग फेज़ है आपका, वो ट्रैवलिंग फेज़ अब ख़त्म हो रहा है। ओके, एक आपके अंदर से मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है जिसके अंदर हो सकता है कि आप कोई डिसीजन भी लो अपनी लव लाइफ को लेके, आप कोई हो सकता है रिस्क भी लो अपनी लव लाइफ को लेके, क्योंकि एंजल ऑफ लव भी आया है। तो जो लव के जो हमारे गॉड होते हैं, जो एंजल्स होती हैं, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यूपिड का एरो है वो बहुत जल्दी हिट होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों का 15 अक्टूबर, धनु राशि 15 अक्टूबर, पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, कंप्लीशन। वाओ, सो लेट्स सी, एंजल्स आपके बोलना चाह रहे हैं स्ट्रैटेजी। तो धनु राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हो, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी के साथ। हो सकता है कोई आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाह रहा हो, बातचीत करना चाह रहा हो, आपको जानना चाह रहा हो, आपसे मिलना चाह रहा हो, और उस चीज़ की वो इंसान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है अपने करियर को लेके अगर आप कोई नेक्स्ट मूव सोचना चाहते हैं या कोई एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये
ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा फेज़ है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजाइज़ करो, आप पार्टिसिपेट करो, अपनी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक आपकी खाली खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं, बट आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करोगे आगे या जो भी नेक्स्ट स्टेप लोगे, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लव लाइफ की, लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अवेयरनेस आने वाली है किसी इंसान को लेके। ओके, या तो वो ये हो सकता है कि कंप्लीट हो जाना उस इंसान के साथ साइकिल, एंड हो जाना उस चीज़ का, या दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा आना जिसके साथ आपको वो कंप्लीशन मिलेगा, जिसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी है तो उस इंसान के साथ और अच्छे से इम्प्रूव होना आपकी जर्नी में चीज़ें। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों का 15 अक्टूबर, मकर राशि 15 अक्टूबर। स्किज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, कंट्रोल एंड आपके एंजल्स, मकर राशि के एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, द सन। वाव, ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रही है स्किज़ोफ्रेनिया वाली, स्किज़ोफ्रेनिया एज इन कंफ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्ट, समझ आना कि क्या करना है क्या नहीं, स्ट्रेस वाली कि अगर आपको लग रहा है आसपास के ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई आपका अपना है जो काफ़ी स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, ओके, कोई मेल को लेके भी हो सकता है ये, तो उसके अंदर अब आपके अंदर एक सन वाली एनर्जी आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। या तो हो सकता है कि आप उनका दुख दूर करोगे, या हो सकता है वो आपका दुख दूर करेंगे, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सन, होप, पॉजिटिविटी, जॉय, एक अमेजिंग लाइट, गोल्डन लाइट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का 15 अक्टूबर। स्लोइंग डाउन, करेज, अलोननेस एंड एंजल्स की साइड से मैसेज आया है एंग्जाइटी। तो आज आपको थोड़ा सा करेज लगाना पड़ सकता है अपने स्लोइंग डाउन से बाहर आने में। मतलब कि अगर आप चीज़ें बहुत धीरे धीरे कर रहे हो तो आपको करेज लगाना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाओ उसकी। अगर आप, और थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर आपको अकेले नहीं बैठना। हो सकता है कुछ लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज़ हों। एंग्जाइटी इश्यूज़ जैसे कि वो कैसे आ सकते हैं बाहर, एकदम से बीपी हो जाना, वो क्यों होता है, उसका जो कॉज होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। ओके, एकदम से सांस अच्छे से ना आना, ओके, एकदम से किसी बात को लेके स्ट्रेस हो जाना, घबराहट हो जाना, तो ये इस टाइप की चीज़ें आज आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको करेज रखना है कि आप सपोर्ट लो, आप हेल्प लो, अपना ध्यान रखो। आज आपको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है फॉर 15 अक्टूबर। स्किज़ोफ्रेनिया, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, वॉकिंग अवे। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि आप में से काफ़ी लोग किसी भी टाइप की पॉलिटिक्स से अब बाहर निकल रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो। ओके, ये कुछ फीमेल्स भी हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकता है, बट मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे अब आपने सोच लिया है कि मैं किसी भी टाइप के झूठ को एंटरटेन नहीं करूँगी, मैं किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को, या जहाँ पे मुझे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे मेरे लिए कंफ्यूज स्टेट आ रही है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूँगी और उस चीज़ से मैं वॉक अवे कर जाऊँगी। जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, जहाँ पे मुझे शांति नहीं मिल रही है, एक काम स्टेट नहीं मिल रही है, मैं वहाँ से वॉक अवे कर जाऊँगी।
जाओगे, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई वॉक अवे करे। साथ साथ आपको ध्यान ये भी देना है कुछ लोगों को आज मीन राशि में, कि आप किसी टाइप की किसी के साथ पॉलिटिक्स ना करो, ओके, कोई छल कपट ना करो और ना आपके साथ करे। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है कि हो सकता है आप किसी से कुछ झूठ बोल दो या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ें आज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी सारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।